ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 23। नवसंख्याहृतज्ञानः नवसंख्याहृतज्ञानः दशमो विभ्रमात्तदा दशमो विभ्रमात्तदा नवेत्ति दशमोऽस्मीति नवेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तावन्नव वीक्षमाणोऽपि तावन्नव। नवसंख्या हृतज्ञान है जो बहुत सुंदर दृष्टांत है। हमें बहुत सरल लगता है और हमें ये भी लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, लेकिन वही तो हुआ है। संसार क्या है? आप अपने आप की ही अवगणना कर रहे हो, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं। आप समझो, भारती तीर्थ जी जो कह रहे हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अब ब्रह्मांशस्य, अब ब्रह्मांश में बैठे हैं हम, अपने ऊपर दृष्टि करते ही नहीं है।
दूसरे पर हमारी दृष्टि रहती है, धन पर है, संपत्ति पर है, नाम है, प्रसिद्धि है, वैभव है। अब हमारी दृष्टि कहां पर है? अपने आप पर हम दृष्टि नहीं कर रहे। आप समझो, दशम में जो है ये दृष्टांत जो है, वो दृष्टांत हमें ये समझाता है कि आप अपने बारे में तो सोचो, आप अपने ऊपर तो दृष्टि करो। अब ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर दृष्टि करेंगे आप स्वार्थी बन जाएंगे, स्वार्थी नहीं है आप। अब आत्मज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना कोई स्वार्थ नहीं है। अब समझो, सब लोग अपने अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए बहुत कुछ बताते रहते हैं। नर सेवा, नारायण सेवा, अब लोग ऐसा मानते हैं बहुत बड़ा मंत्र है। ये बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। आप समझो, नर सेवा, नारायण सेवा कहीं नहीं लिखा है। लोग ऐसा सोचते हैं मैं नर सेवा कर रहा हूं, मनुष्य की सेवा कर रहा हूं, और इसलिए मुझे नारायण की सेवा करने की, भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप समझो, दे आर बाईपासिंग द भक्ति। आप समझो ये ठीक से। अपने अहंकार को वो क्या कर रहे हैं? अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। मैं तो नर सेवा करने वाला हूं, नारायण सेवा की क्या आवश्यकता है मुझे? अब देखो, लोग समझते नहीं है, नर सेवा करनी ही है। नर सेवा नहीं, 5 प्रकार की सेवा है। ब्रह्म सेवा भी है, ब्रह्म की सेवा, ऋषि मुनियों की सेवा हमें करनी है, देवताओं की सेवा करनी है, नर की सेवा करनी है, भूतों की भी सेवा करनी है, पितरों की भी सेवा करनी है। अब समझो, तो नर सेवा, नारायण सेवा करके हम क्या कर रहे हैं? नारायण सेवा को उड़ा दिया। या आप देखो, जितने भी ये लोग हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि हम तो नर की सेवा कर रहे हैं, हम महान सेवक हैं, और इसलिए भगवान की भक्ति करना, जप करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब हमारे लिए नहीं है। आप समझो, ये हिंदू धर्म के साथ क्या क्या हो रहा है आपको समझ में ही नहीं आता। लोग अनेक प्रकार से ये बात करते हैं। नारायण सेवा जो है, देव सेवा जिसको कहते हैं, पूजा पाठ जिसको कहते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, नर सेवा, नारायण सेवा का विकल्प नहीं है। अपने अहंकार को वो क्या करे? पुष्टि कर रहे हैं। और फिर टीवी पर आता है, अब देखो, हर एक मीडिया पर आप देखो, ये सब करते रहते हैं। करना अच्छा है, लेकिन जिस उद्देश्य से वो करते हैं या जिस प्रकार से वो संदेश हमें देते हैं, वो गलत है। आप करो नर सेवा, कौन मना कर रहा है? देखो, कृष्ण भगवान जो है सुवर्ण नगरी में रहते थे, द्वारकाधीश थे, 8 पटरानी थी, 16,108 रानी जिसकी थी। अब समझो, ये शास्त्र में है, ये विष्णु पुराण में आप देखो, भागवत में आप देखो, तो श्री कृष्ण भगवान का जो संसार था, जो परिवार था, विशाल परिवार था। ऐसा कहते हैं कि हर एक रानी को, मुझे तो पता भी नहीं है, आप समझो, कितने इतने पुत्री थे, इतने पुत्र थे, ये सब थे। तो जिसके यहाँ इतनी रानी है और जिसके यहाँ इतने पुत्र हो रहे हैं, तो वृद्धि उनको लगेगी, वृद्धि सूतक जिसको कहते हैं। और किसी की मृत्यु भी, इतना बड़ा परिवार है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो क्षय के भी है। अब देखो, तो वृद्धि सूक्त भी लगता था श्री कृष्ण भगवान को, और क्षय सूक्त भी। आप देखो, तो ये वृद्धि था, क्षय भी था जीवन में। तो श्री कृष्ण भगवान जो राजसभा में जो विद्वान थे, प्रश्न किया, क्यों? क्योंकि जब जीवन में ये वृद्धि होती, घर में बेटा उत्पन्न होता है, पुत्र बच्चा आता है, तो सूतक लगता है। अब सूतक लगेगा मानी क्या है? वो घर में पूजा पाठ हम नहीं कर सकते।
दिया हम नहीं जला सकते, आप समझे। वृद्धि होती है तभी ये बंद हो जाता है, और क्षय होता है तभी बंद हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रश्न किया कि मेरे यहाँ तो हर रोज ये हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो विद्वान जन ने कहा कि नहीं, अगर हर रोज हो रहा है तो फिर आपको कोई सूतक नहीं लगेगा, आपको हर रोज पूजा पाठ करना, संध्या वंदना करनी है। अब देखो, श्री कृष्ण भगवान भी संध्या वंदना करते थे। अब समझो ये सब नर सेवा नारायण सेवा नहीं। और ये दूसरा, ये आत्मज्ञान वाले सब स्वार्थी लोग हैं, अपना सोचते हैं, दूसरा के सोचते नहीं है। अब वेदांत शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा है कि आप दूसरे का मत सोचो, लेकिन अपने आप पर तो दृष्टि करो। आप, मैं कौन हूं। अब को हम कुत आयातः, आप समझो ये। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि बहुत सुंदर एक दृष्टांत के द्वारा, दशम के दृष्टांत के द्वारा हमें कह रहे हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। सबको देख रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो नव संख्या पर अटक गई है। नव संख्या हृत ज्ञान, अब देखो, दशमः विभ्रमात्, अब देखो, परिगणनीय नव संख्याकान वीक्षमाण अपि सम्यक पश्यन्नपि भ्रांत्या विभ्रमात्। भ्रांति के कारण मैं 10वां हूं ये देख नहीं रहा। वीक्षमाण भी, शास्त्र भी यही कहता है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः। देखते, अपने आप को देखते हुए भी वो अपने आप के दर्शन ही नहीं कर रहा। अब समझो। अब देखो, ये ब्रह्म विद्या को तरण विद्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं आत्मवित्तरति शोकम। जिसने अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वो शोक को पार कर देता है, भव सागर पार कर देता है। और इसीलिए ये आत्मा विद्या जिसको हम कहते हैं वो तरण विद्या है। आप देखो, पूज्य स्वामी जी हमेशा हमें ये कथा कहते थे। पहले दिन जब ये प्रस्थानत्रयी का अध्ययन कराते थे तो पहले दिन ये कथा कहते थे, बहुत सुंदर है। एक नगरी थी, नदी किनारे पर थे, और अनेक नगर होता है तो अनेक प्रकार के लोग, नगर शेठ भी होते हैं, कुम्हार भी होता है, सब होता है। अब तो वो नदी जो नदी किनारे पर था, तो नदी को पार करने के लिए नाविक भी थे अनेक, अपनी नाव से अनेक लोगों को नदी के पार उतारते थे। और वो नगर में पाठशाला भी थी, विद्वान भी थे। अब एक विद्वान था, उनको अपने विद्वत्ता पर बहुत अभिमान था, अहंकार था। आप समझो, मेरे जैसा विद्वान कौन। अब तो एक बार वो विद्वान को, पंडित को नदी के उस पार जाना था, और नदी में पानी बहुत था, वर्षा दिन थे और पानी से भरी हुई थी नदी, और नदी का जो पानी का बहाव था वो भी बहुत था। अब देखो, तो नाविक के पास गए। नाविक ने देखा ये बड़ा पंडित है, नाविक जानता है ये पंडित है, और पंडित भी जानता है ये नाविक है। तो पंडित ने बोला चलो नाविक मुझे उस पार उतार दो। नाविक ने बोला चलो। अब देखो, अब वर्षा के दिन में पानी बहुत होता है तो नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाती है। अब देखो, और बहाव भी रहता है। तो दोनों ही थे, पंडित था और नाविक था। और पंडित ने सोचा क्या बात करूंगे नाविक के साथ, तो नाविक को पूछ लिया
तुझे लिखना पढ़ना कुछ आता है कि नहीं? कुछ साहित्य पढ़ता है कि नहीं? कभी रघुवंश पढ़ा आपने? पर पढ़ना लिखना सीखा कि नहीं कभी? तो नाविक ने बोला नहीं नहीं पंडित, मेरे पिताजी भी नाविक थे और बचपन से उनके साथ ही रहकर मैं भी ये नाविक बन गया। अब ये नाविक बनना है, नाविक है और इसके द्वारा ही हमारा धनोपार्जन हो जाता है, इसलिए पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं। अब तो वो पंडित बोले 25% जीवन तेरा पानी में गया। अब वो नाविक बेचारा दुखी हो गया, सोचने लगा मेरा 1/4 मेरा जीवन जो है पानी में गया। फिर पंडित ने पूछा ठीक है पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ संगीत भजन कीर्तन कुछ करता है कि नहीं? भजन कीर्तन जानता है कि नहीं? ढोल बजाना जानता है कि नहीं? थोड़ा संगीत कुछ सीखा है कि नहीं? अब नाविक ने बोला नहीं नहीं क्या पंडित जी बात कर रहे हो आप? और सुबह से यहाँ नाव में बैठता हूँ, शाम तक ये काम करता हूँ, इतना थक जाता हूँ, तो घर जाके भोजन करके सो जाता हूँ, ये क्या संगीत क्या भजन कीर्तन कुछ नहीं। तो पंडित ने सोचा इसको कला का भी कोई रुचि नहीं है, कला में भी कोई रुचि नहीं है। तो कहा तेरा 25% पानी में गया। अब 50% उनका जीवन जो है पानी में गया। अब वो दुखी हो गए, सोचने लगा अरे रे मैं तो सोचता था कि मैं तो बहुत आराम से रहता हूँ, लेकिन पंडित जी कहते हैं 50% मेरा जीवन पानी में गया। तो बहुत दुखी हो गया। फिर पंडित जी ने पूछा ठीक है चल संगीत भी तुझे पता नहीं है, ठीक है कुछ गीता बीता सुनता है कि नहीं? कोई सत्संग थोड़ा कुछ करता है कि नहीं? कोई गुरु बनाया कि नहीं? वो बोला नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं कभी सत्संग में भी नहीं जाता हूँ, मंदिर भी नहीं जाता हूँ। तो बोला कभी मंदिर जाता है कि नहीं? नहीं हाँ पंडित जी मैंने बताया ना ये तो मेरा जीवन है। पंडित जी थोड़ा क्रोध भी आ गया कि इतना मूर्ख है ये, न साहित्य है, न पढ़ना लिखना है, न संगीत है, न कला है, न भजन है, न सत्संग है, क्या जीवन जी रहा है। थोड़ा क्रोध आ गया, बोला और 25% तेरा पानी में गया। अब नाविक तो बहुत दुखी हो गया कि मेरा 75% जो मेरा जीवन है पानी में गया। ये पंडित देखो, पंडित पढ़े लिखे हैं, संगीत भी जानते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, कितने बड़े पंडित हैं, और मैं कौन मूर्ख। बहुत दुखी हो गया। अब ऐसे बात करते करते उनकी जो नाव थी बिल्कुल नदी के मध्य में पहुंच गई। वो नाविक था, वो चला रहा था। उनके हर रोज का है ना ये आदत है उनकी, वो सुनता जाता था, बात करता जाता था और चलाता था। अब मध्य में गए, जब मध्य में वहां पहुंचे तो पानी का बहाव इतना था कि वहां पर जो है पता नहीं हिंदी में क्या कहते, विलपुल जो कहते हैं ना, वमड़ कहते गुजराती में। अब देखो तो बड़ा सा एक पानी में बड़ा सा एक वमड़ बन गया, पानी गोल गोल घूम रहा था वहां पर। अब नाव उनके और जा रही थी। अब नाविक की अचानक नजर पड़ी और वो जो गोल जो पानी बहता है ना, तो उनका एक गति होती है उनकी, अब और एक आकर्षण होता है, वो आसपास की सभी चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। अब नाविक ने देख लिया कि वो वहां पर है, अब नाव जा रही है और वहां वो वमड़ है, देख लिया। अब देख तो नाविक ने तुरंत पूछा पंडित को, पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हो, आपको तैरना आता है क्या? तो पंडित जी ने बोला क्यों? अरे देखो वो सामने, वो देखो वो वमड़ हो रहा है, पानी घूम रहा है गोल गोल, अभी नाव हमारी वहां खींच हो रह जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। कूदो पानी में और तैर दो। आपको तैरना आता है कि नहीं आता है?
अब पंडित ने बोला नहीं नहीं मुझे कोई तैरना आता नहीं है। तो बोला मेरी तो 75% पानी में गई, आपकी तो 100% जीवन पानी में गया। अब समझे, मेरा तो 75% पानी में गया, आपका तो 100% पानी में गया जीवन, आपका डूब कर जाएंगे आप। क्योंकि उनका जो खिंचाव था, जिस प्रकार से वो वमन खींच रहा था, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कितने भी। अब क्यों? क्योंकि पंडित को तरण विद्या नहीं आती थी, आप समझते हो। साहित्य था, कला था, भजन था, कीर्तन था, लेकिन तरण विद्या नहीं आती थी। उनका जीवन पानी में गया, 100% जीवन पानी। उसी प्रकार से इस जगत में बहुत कुछ करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, वैभव भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तरण विद्या हमें पता नहीं है। अब अगर तरण विद्या ही आपको पता नहीं है तो आपका 100% जीवन पानी में गया। इसीलिए भगवान भी कहते हैं नु देह सुदुर्लभम दुर्लभम सुदुर्लभम पुमान भवाब्धिम न तरेत। जो मनुष्य ये भवसागर को पार नहीं करता, न तरेत। आप देखो स आत्मा, आप देखो हम बहुत कुछ करते हैं, आप समझो ये ठीक से, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को जान लिया आपने। आत्मविद्या तरण विद्या, भवसागर को पार करने के लिए ये तरण विद्या है। और इसीलिए ये दशम जो है, ये दशम का दृष्टांत देके हमें समझाते हैं कि आप आपसे अन्य को बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने आप को ही नहीं जानते। क्यों? नवसंख्या हृत ज्ञान। आपकी दृष्टि जो है नाम रूप में अटक गई है, साहित्य में अटक गई है, कला में अटक गई है, अपने आप पर तो जाती ही नहीं है। अब न वेत्ति दशमोस्मीति। आप कौन है आप जानते ही नहीं हो, आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए भारती तीर्थ जी कहते हैं वीक्षमाण पीतावन्नव। अब देखो नव तो वो देख रहा है, पर अब मैं 10वां हूं ये नहीं देख रहा है वो। इतना ही नहीं, अपने आप को देखते हुए दोनों ओर से देखना। वीक्षमाण, वीक्षमाण है, दोनों ओर जाएगा। मैं हूं वो जानता है, ऐसा नहीं कि अपने आप को नहीं जानता है, अपने आप को तो वो जान ही रहा है, लेकिन मैं 10वां हूं वो जानता नहीं है। और वो 9 को तो देख रहा है, तो मैं 10वां हूं उसको जानना चाहिए, नहीं जानता है। अब आप समझो, इतना ही नहीं, वो बड़ा था और इसलिए सब उनको सुनते थे। अब वो रोने लगा, बाकी के 9 भी रोने लगे। क्यों? 10वां खो गया। अब देखो, तो प्रश्न ये होता है वहां 10वां कितने हैं? अब देखो, जो 10वें को ढूंढ रहे हैं वो सब 10वां है। दशमः जब हम कहते हैं तो एक दशमः नहीं है। 10वां जो हम कहते हैं वो 10 से 10 जो है, सब लोग 10वां है। क्यों? सब लोग 10वें को ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार से हम सब क्या कह रहे हैं? अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं हम लोग। अब लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत। कपड़ा स्वयं सूत को ढूंढ रहा है। लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत। जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। स्वामी जी इसलिए कहते व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इज यू। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो धन नहीं है, आप जिसको ढूंढ रहे वो परिवार नहीं है, आप जिसको ढूंढ रहे वो आप ही है। यू आर द सीकर, यू आर द सॉट। सीकर हिमसेल्फ इज द सॉट। स्वामी जी हमेशा कहते हैं साधक स्वयं जो है वो साध्य है, आप जिसको ढूंढ रहे वो आप ही है।
लेकिन वो आप जो ढूंढ रहे हैं अपने आप को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने आप पर दृष्टि करने की जगह पर आप अन्य पर दृष्टि कर रहे हैं। आप जो ढूंढ रहे हैं वो क्या है, अब समझो। सीकर हिमसेल्फ इज सॉट, साधक स्वयं साध्य है। अब किसको ढूंढ रहे हैं? अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? धन में, परिवार में, प्रसिद्धि में, नाम में, वैभव में, सत्ता में। आप समझ। और इसीलिए ये दृष्टांत बहुत सुंदर है कि आप अपने आप को ही भूल गए हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं। आप समझो, जो है वो तो आप स्वयं है, लेकिन स्वयं को भूल के आप बाहर दृष्टि कर रहे हैं। तो इसीलिए वेदांत ये नहीं कहता कि आप बंद कर दो, कर्म करना बंद करने के कहीं पर नहीं कहा है। आपको तो सेवा तो करनी है, कर्म का त्याग तो किसी को नहीं करना। आप तीसरे अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इतश्च, शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं इतश्च मानी इस कारण से भी आपको कर्म करना चाहिए। अब पूरा तीसरा अध्याय जो है ये कर्म योग है, इसलिए कुर्वन्नेवे हि कर्माणि जिजीविषेत् शतगुण समान। मैं 100 वर्ष तक जिन रहूं और 100 वर्ष तक मैं कर्म करता है। कर्म त्याग की कोई बात नहीं करता। आप समझो ठीक से, ये लोग क्या क्या बोलते रहते। आप समझो, जो साधक है जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्षु को भी कर्म तो करना ही है। और जो सामान्य जन, जो संसारी जन है, उनको भी तो कर्म करना, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है उनको भी। जो सिद्ध पुरुष मानी जो ज्ञानी जन है, जो पंडित, उनको भी कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, भगवान सामान्य साधक जन के लिए 3 कारण देते हैं, सामान्य जन के लिए 2 कारण कर्म के लिए देते हैं। भगवान अपने आप के लिए भी 2 कारण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु। अर्जुन देखो, मेरे तीनों लोक में मेरे कोई कर्तव्य नहीं है मेरा। न च अवाप्तवाप्तव्यम, कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त है, जो मुझे प्राप्त करना है। फिर भी वर्तएव च कर्मणि, मैं कर्म कर रहा हूं अर्जुन। भगवान स्वयं कहेगा, अर्जुन देख मैं तेरा सारथी बनके ये तेरा रथ जो है मैं चला रहा हूं। यदि हम न वर्तेयम, अर्जुन अगर मैं कर्म नहीं करूंगा और लोग भी कर्म नहीं करेंगे तो संपूर्ण जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से फिर भगवान जो है, आप समझो, ये साधक के लिए 3 कारण दिए हैं, सामान्य जन के लिए 2 कारण दिए हैं, अपने लिए भी 2 कारण बताए हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी जन हम जिसको कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन की अपनी दृष्टि से तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य नहीं, कोई कर्म नहीं है। फिर भी भगवान ज्ञानी के लिए 4 कारण दर्शाते हैं, उनको कर्म करना चाहिए। आप समझो ठीक से। अब देखो, तो कहीं पर भी कर्म का भौतिक रूप से त्याग की चर्चा वैदिक धर्म में है ही नहीं। कर्म तो करना ही है, कर्म का स्वरूप बदल जाता है। जो सन्यासी है वो भी कर्म कर रहे, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम। अब उनको भी तो जप करना है, उनको भी तो भक्ति करनी है। ज्ञानी जो आत्मवमे मतम, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजनते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। भजनते माम, अब देखो, ज्ञानी च, ज्ञानी भी भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं।
कर्म का त्याग नहीं करना है। आपको भगवान ने जिस प्रकार के संजोग दिया है, जिस प्रकार के परिवार दिया है, वो परिवार का कर्तव्य का पालन आपको करना है, लेकिन वो करते हुए आपको अपने आप को भूलना नहीं है। आप समझो, अपने आप पर दृष्टि करनी है। न वेत्ति दशमोस्मीति वीक्ष्यमाण भी। आप समझो, स्वामी जी हमारा तो बहुत कर्तव्य है, बहुत काम रहता है, नहीं, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप समझो, अपने आप को तो जानना ही है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो यही है। और इसीलिए ये दृष्टांत के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि अपने आप पर तो आप दृष्टि करो, अन्य पर तो आप दृष्टि कर रहे हैं। यू मिस योर सेल्फ। आप देखो, ही मिसेज हिमसेल्फ। मैं 10वां हूं। आप देखो, अपने आप को ही हम भूल जाते हैं। और इसीलिए ये दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया जाता है कि आपको अपने आप पर भी दृष्टि करने की आवश्यकता है। आप अपने आप को ही भूल जाते हो, और जो अपने आप को भूल के बैठा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो समाज को संदेशा दे रहे हैं ना, वो गलत है, अयोग्य है। नर सेवा, नारायण सेवा, क्या कर रहे हो आप? अन्य लोग जो है ये यज्ञ करो, लक्ष्मी याग करो, वो याग करो, अब लोगों को इतने याग में लगा देते हैं। करो याग, कौन मना कर रहा है? लेकिन आत्मज्ञान का ये सब विकल्प नहीं है। आत्मज्ञान का कोई विकल्प, देयर इज नो चॉइस। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, इट इज अ चॉइसलेस चॉइस। अपने आप को जानना ये कोई आपके लिए विकल्प नहीं है कि आप जान लिया तो भी ठीक है, न जान लिया तो भी ठीक है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। यू हैव टू नो योरसेल्फ। अपने आप को तो जानना ही है। आप सब, और इसीलिए अगर आप नहीं जानते हो तो क्या क्या होता है, देखो ये बहुत सुंदर विश्लेषण है। एक दृष्टांत को लेके भारती तीर्थ मुनि इतना सुंदर और इतना बारीक विश्लेषण कर रहे हैं। आपको जितना ये सरल दिख रहा है, इतना सरल ये नहीं है। आप समझो ठीक से, आप अपने आप को ही भूल गए हैं, अपने आप को ही न जानते ही नहीं, न वेत्ती। आप समझो, देखो आगे भी मैं चर्चा करके गई। अन्य को आप नहीं जानते हो, आप रशियन भाषा नहीं जानते हो, आप फ्रेंच भाषा नहीं जानते हो, ये पृथ्वी पर कितने प्रकार के देश हैं आप नहीं जानते हो, ठीक है। उनसे आपको कुछ खोना नहीं है, उनसे आपको कोई नुकसान, अलाभ भी नहीं है आपको। आप समझो, अपरा विद्या में आपको अनेक प्रकार का अज्ञान है, वो अज्ञान अविद्या जो है उससे कोई नुकसान नहीं है। स्वामी जी तो हमेशा मजाक करते थे, भारत के लोग अपनी पीठ को, बैग को ही नहीं देखते हैं, फिर भी बैग देखे भी नहीं वो मर जाते। बहुत सारे ऐसे लोग जो है अपने शरीर के अंदर क्या क्या है, आंत है, मूत्रपिंड है, यकृत है, देखो हृदय कहाँ पर है, उदर कहाँ पर, नहीं जानते। वो जाने भी नहीं, मर जाते, जीवन जी लेते हैं अपने, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, धन भी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। अपने शरीर में क्या क्या है, किस प्रकार से है, वो कुछ नहीं जानते। हृदय कैसे काम कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। उससे कोई नुकसान नहीं है, अलाभ नहीं है, आप समझो। लेकिन अपने आप को अगर आपने नहीं जाना, अब देखो, इसीलिए तरण विद्या है। अगर तरण विद्या ही आपको नहीं है तो क्या हो जाएगा? 100% आपको जो है खोना है। जिस प्रकार से पंडित का पूरा जीवन पानी में गया,
नाविक तो जैसे कैसे करके बच गया, लेकिन पंडित का पूरा जीवन जो है वो पानी में गया। क्यों? क्योंकि तरण विद्या नहीं आती थी उनको। हम लोग भी ये भवसागर में रहते हैं, लेकिन भवसागर को पार करने की तरण विद्या हम नहीं जानते। क्यों? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। अब देखो उपनिषद में भी क्या कहते हैं, अपने आप के बारे में अविद्या है और अविद्या में बैठे हैं, मैं कौन हूं नहीं जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या मानते? पंडितम मन्यमानाः स्वयं धीराः। मैं तो धीर वीर हूं, मैं तो पंडित हूं। आप समझो। और नहीं जाने तो क्या होगा? दंद्रम्यमाणाः परयन्ति मूढ़ाः। दंद्रम्यमाण माने कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंसते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब देखो, और इसीलिए ये तरण विद्या की बात है। आत्मज्ञान जो है वो तरण विद्या है, अपने आप को ही नहीं जानते। और इसीलिए ये दृष्टांत भारती तीर्थ जी कहते हैं, ये दृष्टांत के द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं जाना तो हम शोकग्रस्त हो जाएंगे। अब देखो, दशमः नास्ति, रोने लगे सब लोग। 10 जो बच्चे थे ब्रह्मचारी थे, 10 वो रोने लगे। 10वां खो गया, शोकग्रस्त हो गए। अब शोक की निवृत्ति कैसे होगी? जब तक वो 10वां नहीं मिलेगा, शोक की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं। अब समझो। दूसरा, अब देखो ये दृष्टांत पहले समझो। अब अपने आप को नहीं जान रहे हैं और इसलिए दुखी हो रहा है, लेकिन दुख का कारण किसी और को बताते हैं। इसके कारण ये होगा, इसने वो कह दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया और मैं दुखी हूं। मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपने आप को तो जान लो पहले। अपने आप को नहीं जानते हैं तो शोकग्रस्त होना ही है आपको। अब शोकग्रस्त होके हम बैठे, समझते? अपने आप को नहीं जानेंगे तो आप शोक जो है, शोक होगा ही आपको, शोकग्रस्त रहेंगे। मैं दुखी हूं, मैं अल्प हूं, सतत हम अभाव का अनुभव करते हैं। कितना भी हम जगत में प्राप्त कर ले, लेकिन ये जो हमारे अंदर जो अभाव की अनुभूति जो है वो जाती नहीं है। कैसे जाए? अब देखो 10वां खो गया, क्या ध्यान करने से उनको 10वें की प्राप्ति हो जाएगी? क्या योगासन शीर्षासन करने से 10वें की प्राप्ति हो जाएगी? यज्ञ कर्म करने से 10वें की प्राप्ति हो जाएगी? समझते हो? ये सब आवश्यक है हमारे जीवन। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। मैं मना नहीं कर रही, यज्ञ भी करना है, दान भी करना है, तपश्चर्या भी करनी है, लेकिन इतने करने मात्र से हमें ये शोक की निवृत्ति नहीं होगी, 10वें की प्राप्ति नहीं होगी। आप समझो, वो 10वें लोग जो है वो कितना भी दान करे, कितना भी यज्ञ करे, कितना भी ध्यान कर दे, मिलेगा क्या? किसी को अचानक ऐसा हो जाएगा मैं 10वां हूं, ज्ञान होगा उसको? नहीं। आप समझो, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं ऐसे हिमालय में 20 साल तक रहा हूं, मैंने ध्यान किया, आत्म साक्षात्कार मैंने कर दिया। कैसे होगा? क्या 10वें को अचानक ज्ञान हो जाएगा? मैं 10वां हूं? नहीं। क्यों? नवसंख्या हृत ज्ञान है। आप देखो वो शब्द, उनकी बुद्धि जो है न वो नवसंख्या से हृत, हाँ पानी में भंवर होता है, वो भंवर कहते हैं। थैंक यू।
मैं 10वां हूं कि अचानक किसी को ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ अटक गई है? नवसंख्या हृत ज्ञान है, उनकी बुद्धि में ये बैठ गया है, नव ही है। अब देखो 10वां खो गया, 10मः विभ्रमात्। अब देखो अचानक इसको नहीं होगा मैं 10वां हूं, नहीं होगा। आप समझो ये ठीक से। उसके लिए ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं, भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये नवसंख्या पर हमारी बुद्धि ऐसे अटक गई है। अब हम भी ये संसार में अटक के बैठ गए। मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, कहां कहां अटक के बैठ गए। मैं वकील हूं, तो पूरा जीवन वो वकालत में ही गया उनका, उसी को ही जीवन समर्पित कर दिया। आप समझो, अपने आप को जानने की कोई रुचि नहीं है। समझते हो? इस संसार में हमारी बुद्धि ऐसे अटक गई है। देखो इसलिए महाराज श्री कहते थे, अटक गए हैं, लटक गए हैं, भटक गए हैं, विभ्रमात्। ये विभ्रम हो के बैठे, कहां कहां हम भटक रहे हैं, क्या क्या नहीं करते हम। आगे मैंने कहा ना, ये स्वयंवर है जीव का। संपूर्ण संसार, ये मात्र ये पृथ्वी नहीं, ये जन्म नहीं, संपूर्ण संसार जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये मनुष्य का क्या है, ये जीव का क्या है, स्वयंवर है। हम वर्ण करते रहते, लेकिन आत्मा का वर्ण तो करते ही नहीं है। ये मैं वैश्य वृणु थे, आत्मा का वर्ण किया आपने क्या? नहीं। We miss out ourselves, अपने आप को ही हम छोड़ देते हैं, अपने आप पर दृष्टि नहीं करते हैं। आप समझो ये सब। और इसीलिए कहते हैं कि नवेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणः पीतं तावन्नव। नव संख्या, नव तो देख लिया, लेकिन मैं 10वां वो नहीं देखता है। और अचानक ध्यान करने से नहीं नहीं, गुरुजी हमारे जो है शक्तिपात करते थे। गुरुजी कितना भी शक्तिपात करे, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने वाली। आप समझो, अविद्यायाम अंतरे वर्तम। आपकी जो समस्या है, ये जगत आपकी समस्या नहीं है, आपकी अविद्या आपकी समस्या है। भगवान भी क्या कहते, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और इसीलिए कहते हैं नवेत्ति, नवेत्ति मानी अज्ञान है। हमारी जितनी भी समस्या है, वो समस्या का मूल जो है, बीज जो है, वो अज्ञान है। आप समझो। और ये अविद्या जो है, अन्य विषय की अविद्या नहीं, अपने आप की अविद्या है। आप समझो ये ठीक से। और जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं हूं तो जानते हैं सब। वो जो 10वां वो भी जानता मैं हूं, लेकिन मैं 10वां हूं वो नहीं जानता, तो क्या होगा? स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते थे कि अन्य वस्तु को आप नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अपने आप को आप नहीं जानते हैं तो क्या होगा? आप एक स्वस्वभान व्यक्ति है। आप देखो, कुत्ता भी अपने आप को नहीं जानता है, गाय भी अपने आप को नहीं जानती है, सिंह भी अपने आप को नहीं जानते हैं। आप देखो, इंद्र भी अपने आप को नहीं जानते, ठीक है, उनको कोई समस्या नहीं, वो आराम से रहते हैं। जो दुखी हो रहे हैं वो मनुष्य है। आप समझो, कुत्ता कभी दुखी नहीं हो रहा है, वो अपना जीवन आराम से जी रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य को भगवान ने क्या, कर्मणि एव तव अधिकार है।
हमें यह अधिकार मिला माने कि हम जानते हैं कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास है, मानी आप जो है स्वतंत्र संकल्प शक्ति वाले हैं। और वो जो स्वतंत्रता आपको मिली है और स्वतंत्रता के साथ स्वसभानता, सेल्फ अवेयर, आप व्यक्तिगत सभानता हमारे अंदर है। गाय कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, उनको जातिगत सभानता है, मैं गाय हूं, मैं कुत्ता हूं, लेकिन व्यक्तिगत सभानता उनमें नहीं है। इंडिविजुअली दे आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। स्वामी जी इसलिए दृष्टांत देते थे कि एक गोपालक थे, उनके पास बहुत सारी गैया थी, बहुत सारे गाय। उनमें एक जो गाय थी उनके सींग बहुत सुंदर थे, और दूसरी एक गाय थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके जो सींग थे एक ठीक था लेकिन एक टेढ़ा था, अब देखो वक्र था। अब वो जब वो गाय बेचने जाता है तो जिसके सींग बहुत सुंदर है उनके पैसे ज्यादा आते हैं। अब देखो उनका भाव जो होता है वो ज्यादा होता है, और जिसके सींग वक्र है क्या वो गाय जो है वो दुखी होगी? देखो उनका इनके सींग कितने सुंदर है और मेरे तो ऐसे वक्र है। देख नो सेल्फ अवेयरनेस। अगर एक गाय जो है श्वेत रंग की है, गोरी है, दूसरी गाय जो है वो श्याम है, तो वह श्याम जो गाय है उनको ऐसा लगेगा, उनको अपने आप के बारे में कोई निम्न प्रकार का अभिप्राय रहेगा, लघुता ग्रंथि बनेगी उनकी, मैं तो काली हूं, ये गोरी है। नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध उनमें नहीं है, लेकिन मनुष्य को है। और मनुष्य की व्यक्तिगत सभानता इतनी है कि आपके अपने बाल, अपने आईब्रो, अपने रंग, आप देखो हम कहां कहां पर अटक जाते हैं, समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर ये स्वसभानता है, और इसीलिए जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं, अविद्या तो गाय में और कुत्ते में भी है, लेकिन स्वसभानता नहीं है। मनुष्य जो है वो भी अपने आप को नहीं जानता है, लेकिन उनके अंदर स्वसभानता होने के कारण क्या होगा? विभ्रमात्। अब देखो वो भ्रांति होती है, क्यों? क्योंकि अपने आप को वो जानता नहीं है। यत् संवित परानंद आत्मा, मैं परानंद आत्मा, परम आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ये नहीं जानता है, अपने आप के स्वरूप को नहीं जानता है। लेकिन स्वस्वभान होने के कारण क्या होगा? अपने बारे में कुछ न कुछ तो अभिप्राय बना के ही रहेगा। गाय को अपने बारे में कोई अभिप्राय नहीं है, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, मेरे सिंग वक्र है, नहीं। अब वो पंडित को ऐसा लग रहा है मैं पंडित था, देखो ये स्व अभिमान जो है, जो स्व अभिप्राय उनका है। और वो जो नाविक था, नाविक के मन में लघुता ग्रंथि थी। अब देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई कला नहीं आती है, अब देखो वो दुखी होगा, क्योंकि स्वसभानता है। तो मनुष्य को भी इस प्रकार से स्वसभानता है, और अविद्या तो है ही, अपने बारे में वो जानता नहीं है, लेकिन स्वसभानता के कारण क्या होगा? अब देखो आप आनंद स्वरूप है, लेकिन आप अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं जानते हो। आप अजर अमर है, लेकिन आप अपने आप को अजर अमर नहीं जानते हो। आप ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आप नहीं जानते हो। तो क्या होगा? आप स्वस्वभान है, इसलिए आपके बारे में कोई ना कोई अभिप्राय तो आप बनाने वाले ही है। आप सुन,
तो अगर आप आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं तो आपके बारे में जो अभिप्राय बनेगा वो क्या होगा? मैं दुखी हूं। आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं जानते हैं तो आप अपने बारे में अभिप्राय बना देंगे, मैं अज्ञानी हूं। आप अपने आप को, आप समझो, अजर अमर नहीं जानते हैं, नित्य आत्मा नहीं जानते हैं, मैं अनित्य हूं, मैं मर्त्य हूं, समझते हो? स्वस्वभानता के कारण आप अपने स्वरूप को सच्चिद आनंद नहीं जानते हो और इसके कारण क्या होगा? उससे विपरीत अभिप्राय बना के हम बैठे हैं। मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं, और वो अभिप्राय के साथ ही हम जी रहे हैं। लेकिन यही अभिप्राय, आप समझो, यही अभिप्राय हमें मंजूर नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं मर्त्य हूं हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है। कोई भी मनुष्य अपने को दुखी नहीं स्वीकार कर सकता, भले अपने आप में ही अपने आप के बारे में ये अभिप्राय बना के रखा है मैं दुखी हूं, लेकिन वो अभिप्राय उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। आप समझो ये ठीक से। मैं अज्ञानी हूं वो उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, मैं मर्त्य हूं उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। और अस्वीकार के कारण क्या होगा? उनसे छूटने की इच्छा होगी। मुझे दुख से छूटना है, मुझे अज्ञान से छूटना है, मुझे मृत्यु से छूटना है। और जब ये इच्छा होती है तो क्या करते हैं? इच्छति कर्म करोति। अब कर्म करता है, अब कर्म वो कर रहा है, वो स्वस्वभान है, उनके पास कर्म की स्वतंत्रता है, और जो भी कर्म वो करेगा उसमें पाप और पुण्य रहेगा। तो कर्म है तो फिर कर्म फल पाप पुण्य उत्पन्न हो जाएंगे। अब जब पाप पुण्य उत्पन्न हुआ है तो उनके लिए वो पाप पुण्य को भोगतने के लिए उन्हें जन्म धारण करना पड़ेगा, समझते? और इसीलिए अविद्या है, लेकिन अविद्या शांति से नहीं बैठती है। अविद्या आपके बारे में आपका अभिप्राय बना के दे देती है, विभ्रमात। आप देखो, भ्रांति होती है, इसको हम भ्रांति कहते हैं। भ्रांति मानी जो आपका स्वरूप से उससे बिल्कुल विपरीत अभिप्राय आप बना के बैठे। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, ये आपका अभिप्राय है, किसी और का अभिप्राय नहीं है। और उससे छूटने के लिए आप क्या कर रहे? कर्म कर रहे हैं। कर्म के कारण कर्म फल है, कर्म फल के कारण जन्म मरण है। अब शंकराचार्य जी उनके लिए बहुत संक्षेप में कहते हैं अविद्या काम कर्म। अब देखो, बस उसी में हम लपटते रहते हैं, अविद्या काम कर्म में हम अपने आप को घूमते रहते हैं। ये हमारा संसार है, अविद्या काम कर्म, ये संसार है। अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और जो स्वरूप से उससे बिल्कुल विपरीत हम अपने आप को जानते हैं, ये भ्रांति होती है। और भ्रांति से छूटने के लिए इच्छा करते हैं, इच्छा के कारण कर्म करते हैं, कर्म के कारण कर्म फल है। और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूल मदशाखः स्वत्तं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि। अव्यय, ये संसार वृक्ष जो है, ये जगत चक्र जो है चलता ही रहता है। जन्म मरण का ये जो चक्र है उनका अंत आता ही नहीं है। आप कितना भी प्रयत्न करो, आप समझो, कितना भी आप प्रयत्न करते रहेंगे लेकिन छूटते नहीं हो। क्यों नहीं छूटते आप? क्योंकि जब तक अविद्या देवी बैठी है ये काम कर्म की निवृत्ति संभव नहीं है। इसीलिए हमारी दृष्टि काम कर्म पर नहीं रहनी चाहिए, हमारी दृष्टि अविद्या पर जानी चाहिए कि अविद्या के कारण ये सब हो रहा। ज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनतम। अब देखो,
अज्ञान है वो अज्ञान जो है आवरण कर आपके स्वरूप को वो ढक रहा है। और मुह्यंती आपका जो स्वरूप है उससे बिल्कुल विपरीत आपने अपने आप को मान लिया है। समझ रहे? अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण है, स्वरूप का आवरण हो गया और आप जो नहीं है वो आपने मान लिया। और इससे छूटने के लिए आप इच्छा कर रहे हो, काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। और इसीलिए ये दृष्टांत के द्वारा आप समझो, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि आप अपने आप को ही नहीं जानते। जिस प्रकार से वो अपने आप को दशमः अस्मि इति नहीं जानता है, उसी प्रकार से आप भी अपने आप को सच्चिद आनंद स्वरूप नहीं जानते हो। और वो न जानने के कारण ही ये सब गड़बड़ हो रही है। और इसीलिए ये बहुत सुंदर दृष्टांत है। आप समझो, दृष्टांत के द्वारा एक ही उनका उद्देश्य है, आप अपने आप को देखो, डोंट मिस योरसेल्फ। आप कौन है आप समझने का प्रयत्न करो। बाकी जो करना है आप अपना कर्तव्य का पालन करते रहो, लेकिन आत्मा के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और इसीलिए ये तरण विद्या है जो हमें ये भव सागर से पार करा सकती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।